बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो जी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 हमने स्टार्ट की हुई थी। आज हम करेंगे इसके लास्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक है, जो कि सेम इसी तरह से है। हमें थर्ड टाइप की क्वेश्चन दी गई है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, सेम वैसे ही है। अब हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये वाले जो 2 टर्म्स हैं वो सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसको हमने लेट कर लेना है, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल है y के। इसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल और इसे हमने सेकंड इक्वेशन का नेम दे देना है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम इसे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह हमने y पुट कर देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस 8, ठीक है, इसकी जगह y और प्लस 8 सेम ही रहेगा, प्लस अंडर रूट इसकी जगह पे आ जाएगा y प्लस 2 सेम ही रहेगा इज इक्वल्स टू 3। अब हमने इसका दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 8 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, ठीक है। इसका हमने दोनों साइड पे स्केयर ले लिया। अभी यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। ये वाली साइड हमारे पास यहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड इसकी ओपन कर देनी है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में क्या है, a स्क्वायर है। तो a का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस 8, ठीक है। हमारे पास a y प्लस 8 अंडर रूट है, इसका स्क्वायर आ गया। देन प्लस b स्क्वायर है, तो प्लस b की जगह आ जाएगा अंडर रूट y प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab है तो 2 और ab में दोनों वैल्यूज़ को हमने लिख देना है y प्लस 8 अंडर रूट और y प्लस 2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। अब हम इसके स्क्वायर्स ओपन करते हैं, इसको इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 8 प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 2, ठीक है। स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गए तो ये हमारे पास सिर्फ अंदर वाली टर्म्स बच गई। प्लस 2 इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसके स्क्वायर रूट को हम मर्ज कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 8 y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। अब इन दोनों को सम करते हैं तो यहाँ आ जाएगा y और y हो जाएंगे 2y, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है इसके साथ, यहाँ भी 1 है तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, प्लस 8 और 2 10 हो जाएंगे, ठीक है। 8 प्लस 2 10 प्लस 2 अंडर रूट, ये अंडर रूट के अंदर जो ये वाली वैल्यू है इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y के साथ किया y स्क्वायर, प्लस 2 को y के साथ किया 2y, प्लस 8 को y के साथ किया तो 8y प्लस 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल्स टू 9। अब ये वाली जो 2 टर्म्स हैं इनको हम उठा के राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर, 2y और 8y हो जाएगा प्लस 10y प्लस 16, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये बच गए और इन दोनों को हम उठा कर उस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 2y माइनस 10, ठीक है, क्योंकि प्लस 2y था माइनस 2y हो गया, प्लस 10 था तो माइनस 10 हो गया उस साइड पे जाके। अब यहाँ पे तो हमारे पास यही टर्म है, यहाँ पे क्या है जी माइनस 2y वाली एक टर्म में वैसे आ जाएगी और 9 में से माइनस करेंगे 10 तो आ जाएगा -1, ठीक है। 9 में से -10 किया तो -1 आ गया। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे तो सेम यही रहेगा, प्लस 16 इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 2y प्लस 1, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया तो ये 2y और माइनस वाला अंदर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब अगेन हमने इसका दोनों साइड्स पे स्केल लेना है, अगेन दोनों साइड्स पे स्केल लेंगे तो यहाँ है जी 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस में आ टर्म तो माइनस 2y प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसे हमने कैपिटल ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है।
अब दोनों साइड्स पे स्केयर ले लिया तो ये स्केयर इसका स्केयर के साथ कैंसिल, स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसके ऊपर तो स्केयर रूट नहीं है, ठीक है, तो इसका स्केयर लेंगे 2 2 ज़ा 4। ये वाली अंदर वाली टर्म सेम ही रहेगी क्योंकि इसके ऊपर स्केयर रूट था, वो स्केयर के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस है, माइनस वाली वैल्यू का हमने स्केयर लिया, तो माइनस वाली वैल्यू का जब हम स्केयर लें तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर स्केयर है, तो अंदर वाली जो वैल्यू है उसका स्केयर सेम ही रहेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 को, तो यहाँ आ जाएगा 4y स्केयर प्लस 10 4 ज़ा 40y प्लस 16 4 ज़ा 64 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है जी a प्लस बी होल स्केयर। a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है जो हमने यहाँ पे अभी लगाया था, ये वाला, ठीक है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यही फॉर्मूला हम अगेन लगाएंगे। तो a स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2y का स्केयर प्लस फिर b का स्केयर आ जाएगा 1 का स्केयर, ठीक है, दोनों का स्केयर ले लेना है। देन प्लस 2ab है, तो a हमारे पास है 2y और b हमारे पास है 1। अब इनके स्केयर्स ओपन करते हैं, यहाँ आ जाएगा 4y स्केयर प्लस 40y प्लस 64 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4y स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 ही रहेगा प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4y। अब यहाँ पे क्या है जी, 4y स्केयर 4y से स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब हम इस वैल्यू को उठा के इधर लेकर आएंगे राइट हैंड साइड पे तब भी वो माइनस हो जाएगी और कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हमारे पास बच गया है 40y प्लस 64 और यहाँ पे हमारे पास बच गया है 1 प्लस 4y, ठीक हो गया। y वाली वैल्यूज़ को हम एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट वाली को एक साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे है जी 40y और यहाँ पे है प्लस 4y, यहाँ के हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 1 और प्लस 64 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 64, ठीक हो गया। 4y स्केयर 4y स्केयर के साथ कैंसिल हो गया था, यहाँ पे ये वही दो टर्म्स बच गई थी। हमने y वाली वैल्यूज़ को इधर एक साइड पे कर लिया और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर लिया। 40 में से 4 माइनस करेंगे तो 36y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 64 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 63, ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो माइनस 63 हो जाएगा। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने y को कंसीडर किया हुआ है, किसके इक्वल कंसीडर किया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 3x के इक्वल, तो इसे हमने पुट कर देना है y की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ हम कर देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उसे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 36, y की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, 36 और y की जगह x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 63। अब इन दोनों टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को करेंगे तो 36 x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 36 को 3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 108x और ये माइनस 63 यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस 63 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक टर्म। अब इस क्वाड्रेटिक टर्म पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है अगर हो रही है तो, वरना हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस टर्म को पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास बन गई थी टर्म, ठीक है। अब इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि 63 को हम 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा जिन्हें प्लस या माइनस करके 108 सेंटर वाला नंबर बन रहा हो, ठीक है। तो इसलिए हम इस पे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ हम लिख देते हैं सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज चाहिए, तो ए हमारे पास क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होगा 36, बी वाली वैल्यू जो एक्स के साथ लिखी होती है 108 और सी वाली वैल्यू कांस्टेंट टर्म होता है 63, ठीक है। ये हमारे पास आ गई ए बी की वैल्यूज़ एक्स। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ए बी सी की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 108, ठीक है, बी की जगह 108 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है तो बी की जगह आ जाएगा 108 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 36 है और सी हमारे पास 63 है, तो ए सी की जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी ओवर 2, ए की जगह आ जाएगा 36। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 108 प्लस माइनस अंडर रूट 108 का स्क्वायर लेना है अपने कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आ जाएगा
11664 मैंने भी कैलकुलेटर पर ही लिया है, आपने इसका स्केयर लेना है, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9072, डिवाइड बाय 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72। अब इसमें से इस टर्म को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2592 डिवाइडेड बाय 72। अब इस टर्म का जो सा है हमारे पास डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, ठीक है, तो स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा तो हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, इसका अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास तो आप उसके फैक्टर्स बना सकते हैं, उस पर डायरेक्ट निकल आते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपने इसका लेना है एलसीएम। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं 2592 का, तो जी इस वैल्यू का हम लेते हैं एलसीएम। टू 2592 का 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब इसका 3 से लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। अब एलसीएम में देखें, ये वाले दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये एक अकेला ही नंबर है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारे पास बन रहे हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स हमारे पास क्या बन रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू -108 प्लस माइनस अंडर रूट 4, ठीक है, 4 और 4 स्केयर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्केयर मल्टीप्लाई 9 का स्केयर और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये हमारे पास बन गए फैक्टर्स, जिसको हमने एलसीएम लिया था, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आया था, तो ये वाला 2 4 इनका स्केयर हमने लिख दिया, फिर हमने इस 9 का स्केयर लिख दिया और ये वाला 2 एक अकेला ही था तो इस 2 को हमने यहाँ पे अलग से लिख दिया, ठीक हो गया। ये हमने इसके बना लिए फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 72। अब यहाँ पे हमने स्केयर्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 इसके साथ कैंसिल होगा तो 4 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये वाला 9 का स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के साथ, तो 9 भी बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है, 2 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, बाकी दोनों के स्केयर्स कैंसिल होके बाहर आ जाएंगे, इसलिए हमने इसे स्केयर्स में लिखा है डिवाइडेड बाय 72। x इज इक्वल्स टू -108 प्लस माइनस 4 9 ज़ा 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 72। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 9 को 4 के साथ तो 36 आ गया, बाकी सब सेम वैसे ही रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा जी x इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास, 36 कॉमन निकल रहा है, ठीक है, 36 को बाहर कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, 108 को 36 पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -3, ठीक है, -3 रह जाएगा, प्लस माइनस इसमें से 36 बाहर चला गया तो यहाँ रह जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 72। अब इन दोनों की कटिंग कर देते हैं, 36 1 ज़ा 36 और 36 2 ज़ा 72 होता है, इनकी कटिंग हो गई तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2। तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया, ये हमारे पास है सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इसमें सेम हमने सबसे पहले से फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देना है, उसके बाद हमारे पास ये जो टर्म सेम है x² प्लस 3x, इसको हमने लेट कर लेना है y के इक्वल, लेट x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू y। अब इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x² प्लस 3x प्लस 9 है तो इसकी जगह आ जाएगा y प्लस 9, प्लस यहाँ पे x² प्लस 3x की जगह आ जाएगा y और प्लस 4 सेम ही रहेगा इज इक्वल्स टू 5। इसे हमने नेम दे देना है इक्वेशन 2 का। अब हमारे पास आ गई ये वैल्यूज, इसका हमें दोनों साइड्स पे लेना है स्केयर, दोनों साइड्स पे स्केयर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट y प्लस 9
प्लस अंडर रूट वाई प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसका हमने दोनों साइड्स पे ले लिया स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला ओपन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया सेम वैसे ही। तो यहाँ पे सबसे पहले a का स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 9 का स्क्वायर प्लस देन b का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा y प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, दोनों a b का अलग अलग स्क्वायर ले लिया। देन फॉर्मूला है 2ab, तो 2a की जगह आ जाएगा y प्लस 9 और b की जगह आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25। ठीक हो गया, ये आ गया। अब इसके स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा y प्लस 9 प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा y प्लस 4। ठीक है, इनके स्क्वायर्स कैंसिल हो गए स्क्वायर रूट के साथ, तो अंदर वाली वैल्यूज सेम रह गई। प्लस 2 इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इनके स्क्वायर रूट को हम मर्ज कर देंगे, तो आ जाएगा y प्लस 9 y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 25। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो y और y हो जाएगा 2y प्लस 9 में प्लस करेंगे 4 को, तो आ जाएगा 13 प्लस 2, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर दोनों टर्म्स हैं इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। y को y के साथ किया तो y स्क्वायर प्लस y को 4 के साथ किया तो 4y। ठीक है, y को इन दोनों के साथ कर लिया। अब 9 को इन दोनों के साथ करेंगे, प्लस 9 को y के साथ किया 9y, 9 को 4 के साथ किया तो 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल्स टू 25। अब ये वाली टर्म्स को हम उठा के उस साइड पे लेकर जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो ये टर्म बच जाएगी 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9 में 4 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13y प्लस 36 इज इक्वल्स टू 25। ये वाली दोनों टर्म्स उस साइड पे जाएंगी तो हो जाएगा -2y और -13। ठीक है, दोनों प्लस में थी, उस साइड पे जाकर माइनस में हो गई। यहाँ पे हमारे पास है 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल्स टू -2y सेम ही रहेगा, और 25 में से माइनस करेंगे 13 तो आ जाएगा 12 माइनस 2y। ठीक है, 25 में से 13 को माइनस किया तो 12 आ गया और -2y सेम ही रहेगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 2, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ रह जाएगा 6 माइनस y। ठीक है, 2 कॉमन चला गया तो इसमें से 6 रह गया, क्योंकि 2 6 12 होता है, और माइनस y रह गया। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2 2 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म बच जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल्स टू 6 माइनस y। ये हमारे पास बच गई टर्म। अब हमने इसका अगेन दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है ताकि हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकें। तो यहाँ लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस y का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसके साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो यहाँ पे a का स्क्वायर लेंगे 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लेंगे तो y का स्क्वायर, देन -2ab है तो a और b आ जाएगा 6 और y। ठीक हो गया। अब यहाँ पे तो यही सेम है, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल्स टू 6 6 ज़ा 36 आ जाएगा, इसके स्क्वायर्स ओपन करेंगे 6 6 ज़ा 36 प्लस y का स्क्वायर, y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6 2 ज़ा 12y। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गए इसके स्क्वायर्स ओपन करके और सिंप्लीफाई करके। अब देखें इस तमाम वैल्यू को हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये वाली तमाम वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ठीक है, माइनस में हो जाएगी तो वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 36 के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -36 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इस साइड पे आके। ठीक है, तो ये वाली टर्म्स जो सी हैं 36 इसके साथ कैंसिल हो गया 36 के साथ, और वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बच रहेगा यहाँ पे वो है 13y इज इक्वल्स टू माइनस 12y। ये दोनों यहाँ पे 13y बच जाएगा, यहाँ पे 12y बच जाएगा, -12y बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम उठा के साइड पे लेके आते हैं, 13y माइनस 12y यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस 12y इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को प्लस करेंगे 13 और 12 को, क्योंकि दोनों के साथ y है तो प्लस हो सकती हैं। तो यहाँ आ जाएगा 25y इज इक्वल्स टू
0। ठीक है, तो इसमें से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 0/25। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। y की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। ठीक है, कैसे आ गई कि इन दोनों में से बस ये टर्म बच गई थी, -12 वहाँ जाके +12 हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो 25 आ गया। y की वैल्यू फाइंड करनी थी तो 25 वहाँ जाके 0 के साथ डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब हमने तो x का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y को पुट कर देंगे किसके इक्वल, x स्क्वायर प्लस 3x के इक्वल, जिसे हमने इक्वेशन 2 का नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट करते हैं y को x स्क्वायर प्लस 3x के इक्वल। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो y इज इक्वल्स टू 0 था, तो यहाँ पे हम y की जगह लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, y की जगह पे हमने ये वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ रह जाएगा x कॉमन आ गया यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस x की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, तो एक दफ़ा इस x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू तो आ गई 0, यहाँ से एक x की वैल्यू 0 आ गई। दूसरा x प्लस 3 को इज इक्वल रखेंगे 0 के, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी +3, साइड पे जाके हो जाएगा -3। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट इसका। ज़ीरो और -3, तो ये दीजिए हमारे पास 1.4 जो कि कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।